हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है महेंद्र। तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप हैं प्लेटफॉर्म महेंद्र विजन पर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा विजन है कि हम बच्चों को इतने आसान तरीके से जो है कि इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को समझाएं जिससे आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को भी टफ लगे ही ना। तो आप अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, धीरे धीरे मैं आपको अकाउंट्स भी लेके आऊंगा, बीएसटी भी लेके आऊंगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो आज हम जो है क्लास 11 का एक प्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये बेसिकली। अब प्रोडक्शन, भैया प्रोडक्शन करता कौन है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और कहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हु इज द प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन करता कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। ये भैया जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है नोन एज प्रोड्यूसर, उसे क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। एंड प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। उसके पीछे का पर्पस होता है उसका प्रॉफिट, क्योंकि एक प्रोड्यूसर कोई भी सामान बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है, वो प्रॉफिट के लिए बना रहा है। अब भैया वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन में कर क्या रहा है, वो बेसिकली वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब भैया इसके अंदर आप लिख सकते हो क्या क्या बना रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बना रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसी को कहते हैं हम प्रोड्यूसर। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। और प्रोडक्शन क्या होता है, फिर भैया प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है इट मींस अ प्रोसेस इन विच इनपुट इज कन्वर्ट इनटू आउटपुट, कन्वर्ट इनटू आउटपुट। मतलब भैया आप रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो उसे बोलते हैं कि इनपुट्स, कुछ इनपुट्स का यूज करके, रॉ मटेरियल को यूज करके। इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल। भाई आप कोई भी सामान बनाओगे तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज करोगे ना। तो रॉ मटेरियल का यूज करके आप क्या बना रहे हो, उसे कोई आउटपुट में बना रहे हो, फिनिश गुड्स में बना रहे हो। इसी को कहते हैं प्रोडक्शन, सिंपल, ठीक है। अगर मैं बात करें भैया, आपका चैप्टर का नाम है बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट आपका जो बुक में आपका चैप्टर है उसका नाम लिखूं तो यहाँ पे बुक में चैप्टर जो है वो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब भैया प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेसिकली उसको समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भैया प्रोड्यूसर क्या करता है, रिसोर्सेस का यूज करके, उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, उनका यूज करके क्या करता है, वो फिनिश गुड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब भैया प्रोड्यूसर का मेन टास्क क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। क्योंकि भैया प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ सकता है, दो ही तरीके से। या तो भैया क्या सामान जो है लो क्वालिटी का बेचो महंगे प्राइस पे, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं होता है। एक प्रोड्यूसर कैसे प्रॉफिट ज्यादा बना सकता है कि उसको बनाने की कॉस्ट क्या है, कम, और उसको जो है उसको मार्केट में सेल क्या हो, ज्यादा प्राइस पे। मतलब जब प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर तभी मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग या इनपुट, लो इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं। मतलब रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करता है कि वो कम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट बनाता है। तो इसी रिलेशन को समझना कि किस तरीके से वो टेक्निक यूज करेगा जिससे कम रिसोर्सेज यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बड़ा बिजनेसमैन तभी बनता है जब वो कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, मतलब कम चीजों का यूज करके वो मार्केट में कुछ ज्यादा दे दे, तभी वो प्रोड्यूसर बढ़िया कहलाता है। तो इट रेफर्स टू अ या इट एक्सप्रेस टू अ टेक्निक, इट एक्सप्रेस सबसे बेटर रहेगा, एक्सप्रेस a technique in which producer use the input optimum way to प्रोड्यूस या टू कन्वर्ट आउटपुट। ये कहलाता है आपका प्रोडक्शन
फंक्शन बेसिकली कि आप क्या कर रहे हैं, एक इसको एक्सप्रेस करता है एक टेक्निक को जिसके अंदर प्रोड्यूसर इनपुट को ऑप्टिमम वे तरीके से यूज करके क्या बना रहा है, आउटपुट बना रहा है। तो इसका मतलब भैया प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रोडक्शन फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल एंड लेबर, कि भैया कितना कैपिटल और कितना लेबर यूज करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। क्योंकि भैया प्रोड्यूसर को दो ही चीज लगानी है अपने बिजनेस में करने के लिए, कोई सामान बनाने के लिए, एक तो उसे मशीनें लगानी है और एक उसे लेबर लगानी है। तो कितनी लेबर और कितनी मशीनों का यूज करके जिसकी उसकी कॉस्ट कम आए और उसका सामान ज्यादा बने, जिससे उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यही समझना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली। ठीक है, क्लियर। तो आज से आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन से। पहले बात करते हैं भैया प्रोड्यूसर के पास अब सामान बनाना है, तो सामान बनाने के लिए उसके पास दो टाइम पीरियड है, एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। तो क्या होता है कम समय और क्या होता है ज्यादा समय एक प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आगे बात करते हैं हम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन और लॉन्ग और एक बेसिस। आप खुद सोचिए, आप एक छोटा सा बिजनेस खोला है आपने, तो आप अगर बिजनेस ओपन करते हैं तो आप सबसे कहने का मतलब है कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। आपके पास दो टाइम है और आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया या कोई बार ऑर्डर आया, तो आप कम समय में एक नई मशीन नहीं खरीद सकते। आप क्या कर सकते हो, कुछ ही फैक्टर को चेंज करके अपने प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आप मशीनों को नहीं लगा सकते। अगर सोचो आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, आपके पास 1 लाख का या 2 लाख का या 10 लाख का ऑर्डर आ गया, तो आप एकदम से, आपका छोटा सा बिजनेस है तो आप एकदम से अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। आप क्या करोगे, पहले वर्कर बढ़ाओगे, आप एक मशीन एक्स्ट्रा लगा दोगे। ऐसा नहीं कि रात ही रात आप नई फैक्ट्री खोल दोगे। तो भैया अगर हम बात करें मीनिंग में, तो ये वो टाइम पीरियड होता है, इट रेफर्स टू द टाइम इन विच only variable factor can be changed। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओनली वेरिएबल फैक्टर कर सकते हैं। इट रेफर टू टाइम इन विच कर लेना, इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। एक प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बस ओनली वेरिएबल फैक्टर को जो है चेंज कर सकते हो, मतलब ओनली फ्यू फैक्टर कैन बी चेंज। ठीक है, करके आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। हम यहां पे लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द टाइम इन विच ऑल फैक्टर कैन बी चेंज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसमें सारे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें कि कितने फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो दो तरह के फैक्टर होते हैं। ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज। इसमें आप ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। खुद सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कम टाइम है। ठीक है, और आप कम टाइम में ज्यादा फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अभी देखेंगे वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर क्या होते हैं। बस लिख लो कि आप ओनली वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, और ऑल फैक्टर्स कैन बी चेंज। आप सारे फैक्टर चेंज कर सकते हो। अब ऑल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, फिक्स फैक्टर भी एंड वेरिएबल फैक्टर भी, वेरिएबल फैक्टर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इफेक्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। पहले बात करते हैं अब शॉर्ट रन में डिमांड में
सप्लाई आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, डिमांड तो बहुत ज्यादा रहेगी लेकिन आप सप्लाई को ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप नई मशीन खरीद नहीं सकते नए कम टाइम में। जब मशीन ही खरीद पाओगे तो ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपके पास ज्यादा अगर वो आ गया तो आप ज्यादा मशीनें नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भैया इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन डिमांड इज हायर देन सप्लाई, बिकॉज रीजन क्या है उसका, ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज, ये कह सकते हो आप। अगर मैं बात कर लूं इन द लॉन्ग रन, तो हमने यहीं पे पढ़ा है लॉन्ग रन बहुत लंबा समय, आपके पास 1 साल है, तो 1 साल में अगर आपके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है या ऑर्डर आता है तो आप नई फैक्ट्री भी ओपन कर सकते हो, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मशीन लगाना चाहते हो, नई मशीन खरीद लोगे, आपको नया सेटअप करना है, आप नया सेटअप कर सकते हो। तो बिजनेसमैन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए लॉन्ग रन में कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो क्या कर सकता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वो उसको फुलफिल कर सकता है, आराम से सप्लाई उसकी बढ़ा सकता है। अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई तो क्लियर है ना आपको। डिमांड होता है कंज्यूमर करता है और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन ऑल वेरिएबल कैन बी चेंज, दैट्स वाई डिमांड कैन बी मैच विद सप्लाई। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट रन और इकोनॉमिक। देखो इकोनॉमिक्स में मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ इकोनॉमिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप जितना अगर रट्टा मारने लगे तो आप रट्टा मारते रह जाओगे और आपको कभी नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपल कुछ इकोनॉमिक्स वर्ड समझने हैं कि भैया किस तरीके से इकोनॉमिक्स लैंग्वेज लिखी जाती है, उन वर्ड्स का बहुत अच्छे से यूज करो और अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो। आपको 100% कोई भी आपको 90% से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और टीचर को भी लगेगा कि हाँ भाई आप जो है रट्टा नहीं मार रहे हो, चीजों को आप लर्न कर रहे हो, आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे, मैंने कुछ भी याद करके कोई बुक से नहीं लिखवाई हुई। अगर आप बुक से मैच करोगे तो लगभग 80% सेम होगी, लेकिन उसको खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये है आपका, ये लिखिए। मैक्सिमम टीचर यही करते हैं कि बुक कटवा देते हैं, पीपीटी लगा देते हैं। मेरे यहाँ आपको वो नहीं मिलेगा, मैं खुद हैंड रिटन जो है आपको सब कुछ आपको यहाँ पे हैंड रिटन मिलेगा। और यही नोट्स अगर आप लिख के आते हैं, कोई आपको 90% मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब बात करते हैं भैया, आपने यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बहुत बात करी, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। ये क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको रब कर देते हैं। तो मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही ये बताया था कि प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। जैसे आपको पता है कि भैया अगर हमें पैसा कमाना है तो हम 4 चीजें ही किसी को दे सकते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बेसिकली ये आप 4 चीजें ही फैक्टर सर्विस होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे ब्रॉडली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ये फैक्टर सर्विस होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो अब हम इस चैप्टर में मैंने आपको ये वाला फंक्शनलाइजेशन बताया, लेबर एंड कैपिटल। क्या आपको लेबर और कैपिटल, तो कैपिटल जो है वो बेसिकली है मशीन है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मशीन्स। भैया कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो बिजनेसमैन के द्वारा लंबे समय तक यूज किए जाते हैं। कौन से गुड्स? These are those goods which used by producer in the production process for long term।
तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी कैपिटल गुड्स को आपको कभी ना आए तो ऐसे समझ लेना बिजनेसमैन वो गुड्स जो बिजनेसमैन के बहुत लंबे समय तक चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैपिटल गुड्स क्या होगा, ये बोर्ड मेरे लिए कैपिटल गुड्स है क्योंकि ये भैया लंबे समय तक चलने वाला है मेरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। मेरा फैन, चेयर, ये सारे मेरे क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो एक तरीके से बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, उसके कैपिटल गुड्स। तो भाई मशीनें चाहिए होंगी, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, मशीनें, और क्या आ जाएगा इसमें, बिल्डिंग, और क्या आ जाएगा इसमें, लैंड। ये सारे आपके क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स। तो आप इन्हीं को क्या बोल देते हो, उन्होंने बस इन्हीं गुड्स को क्या बोल दिया गया, फिक्स फैक्टर। क्या बोल दिया, फिक्स फैक्टर। इनको चेंज नहीं कर सकते आप जल्दी से। लेकिन वही बात करें लेबर, तो लेबर क्या है, आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो इसको बाइफिकेट करते हैं, पहले इतना उतार लो, ठीक है, फिर बाइफिकेट करके फिर आगे से पढ़ते हैं, मतलब फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर को डिफरेंस करके पढ़ते हैं। तो फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब बिजनेस कर रहे हैं हम भैया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए दो तरह के फैक्टर यूज होते हैं, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर मतलब भैया वो फैक्टर जो कि बार बार ऐसा खर्चा है एक बिजनेसमैन का जो कि बार बार नहीं होता है, ठीक है, एक बार करा लंबे समय तक चलेगा। लेकिन वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो, मतलब बार बार करने होंगे आपको ये। तो हम ये कह सकते हैं इट रेफर्स टू द फैक्टर, इट रेफर टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, which cannot be changed, which can't be changed in the short run। आप कम समय में जो है इनको चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए भैया मशीन तुरंत नहीं खरीद सकते आप, बहुत पैसा लगता है मशीन खरीदने में। बिल्डिंग, बिजनेस के अंदर बिल्डिंग भैया जल्दी से नहीं खरीदी जाती है क्योंकि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है एक बिजनेसमैन की, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके लैंड, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि शॉर्ट रन में कम समय में एक बिजनेसमैन जल्दी से नहीं खरीद सकता। लेकिन भैया इट रेफर्स टू दोज फैक्टर, या इट रेफर टू द फैक्टर which can be changed in the short run, जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और भी हम पैरामीटर कर सकते हैं इनके डेफिनेशन के ऊपर, या पहले इतना एग्जांपल के लिए यहां लिख लेते हैं। लेबर, भाई अगर आपके बिजनेस, आपके फैक्ट्री में काम नहीं है तो आप लेबर कम कर दोगे, आपकी फैक्ट्री में काम ज्यादा आ गया आप लेबर ज्यादा हायर कर लोगे। तो ये वो फैक्टर हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। और भैया रॉ मटेरियल, ज्यादा काम आ रहा है ज्यादा रॉ मटेरियल मंगा लेना। सोचो काम ज्यादा आ रहा है तुरंत मशीन लगा लोगे, नहीं, तो भैया मशीनें नहीं लगा सकते। तो वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जिनको शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो हम यहां लिख सकते हैं इट डज नॉट varies with level of production, level of production। कहने का मतलब क्या है कि भैया प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, इन फैक्टर में चेंज आने वाला नहीं है। आपका कल काम ज्यादा आ जाए तो आप एक मशीन दोबारा नहीं खरीद लाओगे लंबे समय तक। एक बार अगर आपने कोई मशीन खरीद ली तो आप लंबे समय तक वो मशीन नहीं खरीदने वाले। तो भैया प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से इन फैक्टर में चेंज नहीं आता है। यहां पे इट या इट चेंज विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और ये चीजें प्रोडक्शन के साथ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो ये था फिक्स फैक्टर और ये था वेरिएबल फैक्टर। डन, चलो हम डन कर लीजिए।